नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कबीरदास जी की कहानियों पर। आज आप सुनने जा रहे हैं एक और शिक्षाप्रद कहानी। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, क्यों बैठा भरमाए, एक दिन ऐसा आएगा उड़ जाएगा पराए। संत कबीरदास जी इस दोहे में मानव जीवन की नश्वरता का गहरा संदेश देते हैं। यहाँ हंसा आत्मा का प्रतीक है और पिंजरा मानव शरीर का। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर स्थायी नहीं है। मनुष्य इसे अपना समझकर मोह, अहंकार, धन, वैभव और संसार में फंस जाता है, लेकिन एक दिन आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए मनुष्य को इस संसार के मोह में डूबने के बजाय अच्छे कर्म, सेवा, प्रेम, दया और ईश्वर की भक्ति में जीवन लगाना चाहिए। जो व्यक्ति केवल शरीर और संसार को ही सब कुछ मान लेता है, वह अंत समय में पछताता है। प्रातः काल का समय था। वाराणसी की पवित्र नगरी धीरे धीरे जाग रही थी। मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। कहीं शंखनाद हो रहा था, कहीं साधु संत प्रभु का नाम जप कर रहे थे। माँ गंगा की धारा शांत गति से बह रही थी। उगते सूर्य की सुनहरी किरणें जल पर पड़कर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। हल्की शीतल हवा वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। उसी समय संत कबीरदास जी अपने दैनिक कार्यों हेतु गंगा तट की ओर जा रहे थे। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में अपार करुणा थी। तभी उनकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो उदास होकर घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। उसका नाम था सत्यनारायण। वह अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहा था। कबीरदास जी उसके पास जाकर बोले, बेटा, इस प्रभात वेला में इतनी उदासी क्यों? सत्यनारायण उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, वह बोला, मैंने जीवन भर धन, वैभव और सुखों को ही अपना सब कुछ समझा, लेकिन अब जब वृद्धावस्था निकट आ रही है, मन में भय पैदा हो गया है। लगता है कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। कबीरदास जी मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। यह शरीर भी स्थायी नहीं। फिर उन्होंने अपना प्रसिद्ध दोहा सुनाया। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, क्यों बैठा भरमाए, एक दिन ऐसा आएगा उड़ जाएगा पराए। सत्यनारायण ध्यानपूर्वक सुनने लगा। कबीरदास जी बोले, आज मैं तुम्हें प्रकृति और जीवों से जुड़े 4 ऐसे प्रसंग सुनाऊंगा जो तुम्हें समझाएंगे कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। पहली कहानी, नदी और घमंडी पर्वत। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक विशाल पर्वत खड़ा था। उसे अपनी ऊंचाई और शक्ति पर अत्यंत गर्व था। वह अक्सर नीचे बहती नदी का उपहास करता। तू इतनी छोटी और कमजोर है, पर्वत हंसकर कहता। देख, मैं कितना विशाल और अटल हूँ। सदियों से यहाँ खड़ा हूँ। नदी शांत स्वर में बहती रहती। एक दिन उसने पर्वत से कहा, भाई, घमंड मत करो, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। पर्वत जोर से हंस पड़ा। मुझे कौन हिला सकता है? उसने गर्व से कहा। वर्ष बीतते गए। धीरे धीरे वर्षा और हवाओं ने पर्वत की चट्टानों को कमजोर करना शुरू कर दिया। एक दिन भयंकर भूकंप आया। पर्वत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। वहीं नदी उस टूटे हुए पत्थर को बहाकर दूर ले गई। पर्वत को पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वह स्थायी समझता था वह भी नश्वर है। नदी शांत स्वर में बोली, भाई, संसार में केवल परिवर्तन ही स्थायी है, इसलिए अहंकार मत करो। कबीरदास जी बोले, सत्यनारायण, मनुष्य भी अपने शरीर और धन पर घमंड करता है, लेकिन समय सब बदल देता है। दूसरी कहानी, फलदार वृक्ष का उपदेश। एक गांव में 2 वृक्ष थे, एक विशाल बरगद और दूसरा आम का फलदार वृक्ष। बरगद अपने विशाल आकार पर गर्व करता था। वह आम के वृक्ष से कहता, तू हर समय झुका रहता है, क्या तुझे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं? आम का वृक्ष मुस्कुराकर चुप रहता। गर्मी का मौसम आया। गांव के बच्चे आम के वृक्ष के नीचे खेलने लगे। राहगीर उसकी छांव में विश्राम करते और उसके फल खाकर प्रसन्न होते, लेकिन बरगद केवल अपनी विशालता पर गर्व करता रहा। एक दिन तेज आंधी आई। बरगद अपनी कठोरता के कारण टूट गया, जबकि आम का वृक्ष झुक गया और बच गया। गांव के एक वृद्ध ने बच्चों से कहा, जो वृक्ष फल देता है वह हमेशा झुकता है, और जो केवल अहंकार करता है वह टूट जाता है। आम का वृक्ष धीरे से बोला, जीवन का उद्देश्य केवल खड़े रहना नहीं, बल्कि दूसरों को सुख देना है। कबीरदास जी बोले, सत्यनारायण, मनुष्य यदि केवल अपने सुख और वैभव में डूबा रहे तो उसका जीवन व्यर्थ है। तीसरी कहानी, तोता और मैना की सीख।
एक घने जंगल में एक तोता और एक मैना रहते थे। तोता अत्यंत सुंदर था, उसे अपने रंग और आवाज़ पर बहुत गर्व था। वह मैना से कहता, देखो, जंगल के सभी लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं सबसे सुंदर हूँ। मैना शांत स्वर में बोली, मित्र, सुंदरता और यश स्थायी नहीं होते। लेकिन तोता उसकी बात पर हंस देता। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने सुंदर तोते को पकड़ लिया क्योंकि वह सबसे आकर्षक था। तोता पिंजरे में कैद हो गया। अब वह रोने लगा। मीना उड़कर उसके पास आई। उसने कहा, मित्र, तू अपने रूप और प्रशंसा में इतना खो गया कि स्वतंत्रता का मूल्य भूल गया। तोते की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि संसार की प्रशंसा क्षणिक है। कुछ दिनों बाद शिकारी ने पिंजरा खुला छोड़ दिया। तोता उड़कर वापस जंगल में आया। अब उसका स्वभाव बदल चुका था, वह विनम्र हो गया था। उसने मैना से कहा, अब मुझे समझ आया कि जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वतंत्रता और सादगी है। कबीरदास जी बोले, सत्यनारायण, मनुष्य भी शरीर, रूप और प्रशंसा में फंसकर वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। चौथी कहानी, सूखा पत्ता और हवा। शरद ऋतु का समय था। एक विशाल वृक्ष पर हरे भरे पत्ते लहरा रहे थे। उनमें से एक पत्ता अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व करता था। वह हवा से कहता, देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। यह वृक्ष मेरे कारण ही सुंदर लगता है। हवा मुस्कुराकर बोली, मित्र, समय के साथ सब बदलता है। पत्ता हंस पड़ा। कुछ दिनों बाद ऋतु बदली। पत्ता सूखने लगा। एक दिन तेज हवा चली और वह पत्ता वृक्ष से टूटकर नीचे गिर पड़ा। अब वह जमीन पर पड़ा रो रहा था। हवा धीरे से बोली, जिस शरीर और सुंदरता पर तुझे गर्व था, वह सब समय के साथ समाप्त हो गया। पत्ता बोला, काश मैंने अपने जीवन का उपयोग दूसरों को छांव और सुख देने में किया होता। हवा शांत स्वर में बोली, जो समय चला जाता है वह लौटकर नहीं आता। कबीरदास जी बोले, सत्यनारायण, मनुष्य भी जब तक समय रहता है तब तक संसार में उलझा रहता है। अंत समय में उसे अपने व्यर्थ कर्मों पर पछतावा होता है। सत्यनारायण का परिवर्तन। चारों प्रसंग सुनते सुनते सत्यनारायण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कबीरदास जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, वह बोला, आज मुझे समझ आ गया कि यह शरीर और संसार स्थायी नहीं है। मैंने जीवन भर इन्हें ही अपना सब कुछ समझ लिया। कबीरदास जी मुस्कुराए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। इसे केवल मोह और अहंकार में मत गवाओ। अच्छे कर्म करो, सेवा करो और प्रभु का स्मरण करो। सत्यनारायण की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते रहे। उस दिन के बाद उसने अपना जीवन बदल लिया। वह गरीबों की सहायता करने लगा, धर्म कार्यों में मन लगाने लगा और प्रभु भक्ति में समय बिताने लगा। गंगा की पवित्र धारा बहती रही। सूर्य का प्रकाश पूरे घाट पर फैल चुका था। मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं और उस प्रभात वेला में एक भटका हुआ मन जीवन का सच्चा अर्थ समझ चुका था। कबीरदास जी धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनके होठों पर वही अमर वाणी थी, हंसा, यह पिंजरा नहीं तेरा, क्यों बैठा भरमाए, एक दिन ऐसा आएगा उड़ जाएगा पराए। धन्यवाद साथियों। यदि आपको कबीरदास जी की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।